मॉर्निंग बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आप पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा? हैं? यस मैम। पता है यस ना मैम। आपको आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं? नो मैम। नहीं पता आपको? आपके है ना 22 तारीख से फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, जिसमें आपके हिंदी में फर्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है ना? उसमें आपको पूरे ओके। चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है, उसको अच्छे से जो पोइम है उसको आपको याद कर लेनी है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेने हैं, और फिर उसमें से जो प्रश्न पूछे जाए आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है बेटा? मैम हिंदी की कितनी बुक है? हिंदी की 2 बुक है बेटा, एक तो व्याकरण है और एक वसंत है। मैम व्याकरण का क्या नाम है? व्याकरण पहले चलती थी ना अपनी ज्ञान भारती, वही है। ओके मैम। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मैम निशांत केडिया। अच्छा, निशांत केडिया। अपन अपना चैप्टर पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। नादान दोस्त और मैम आप फर्स्ट यूनिट का सिलेबस ग्रुप पे भेजोगे क्या? हाँ, भेज देंगे बेटा। हाँ, वो ना ओके आपको मैम। जाएगा। मैं तो आपको बता ही देती हूँ, हिंदी हिंदी में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, है ना? तो फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे से, उसकी पोइम है वो भी लर्न कर लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी याद कर लेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन यस आंसर मैम। भी याद करने हैं आपको, और उसकी पोइम को भी याद करना है। अपना माइक किसने ऑन कर रखा है बेटा? बंद करो, माइक बंद कर लो अपना, ताकि अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ चलिए, मैं अपन है, अपना चैप्टर है थ्री, नादान दोस्त, और जिसके लेखक प्रेमचंद है। आज हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। अब तक हमने इसके एक पार्ट का, चैप्टर के एक पार्ट का अध्ययन कर लिया, जिसमें बताया गया था कि केशव और श्यामा ने किस तरह से उनको चिड़िया के अंडों को वो सुरक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उसके उसके लिए वो क्या क्या तैयारी करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम आगे का पढ़ते हैं कि वो उसके अंडों की हिफाजत के लिए और क्या क्या प्रयास करते हैं केशव और श्यामा। तो आगे हम पढ़ते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। फिर हम अपन पेंसिल से जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम रेखांकित कर लेंगे। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? हेलो। यस मैम। हाँ चलिए, श्यामा दौड़कर अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा आप अभी। ठीक है? श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। श्यामा दौड़ी, और एक पुरानी धोती थी, उसका फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने क्या किया? झुककर, वो स्टूल पे चढ़ रहा था इसलिए उसने झुककर वो कपड़ा ले लिया, और फिर उसकी कई तरह की उसकी तह करके एक गद्दी सी बनाई, और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। उसने क्या किया कि जो श्यामा जो कपड़ा लाई थी उससे उसने क्या किया कि उससे ले लिया, फिर उसकी एक करके ऐसे तह बना ली, और एक गद्दी सी बना के उसके ऊपर उस तिनकों को बिछा दिया, और फिर धीरे से अंडे से उनको उठाकर उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा थी जो उसकी छोटी बहन थी, उसका मन फिर ललचाया। उसने अपने भैया से कहा कि भैया मेरे को फिर से दिखा दो आप, अंडे हैं वो। तो केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो केशव है वो कहता है उसको कि मैं दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, जिससे मैं उनके ऊपर छाया कर दूं। किसके ऊपर? अंडों के ऊपर। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा ने फिर क्या किया? टोकरी थी वो उसको नीचे थमा दी, और बोली, अब तुम उतर जाओ और मैं देखूंगी। यानी तो अभी तुम इतनी देर से स्टूल पे चढ़ रहे थे, तुम ही अंडों की के लिए दाना पानी रख रहे थे, अब क्या करना है? तूने इसकी हिफाजत कर दी, उसको अच्छे से रख दिया,
अब तुम नीचे उतर जाओ और मैं अंडों को देखूंगी। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। फिर केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा कि टोकरी थी उसको एक टहनी से टिका दिया और कहा, जा दाना और पानी लिया, फिर मैं नीचे उतर आ जाऊंगा और तू ऊपर आके अंडों को देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों नीचे रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने क्या किया, प्याली में चावल भी ले आई और पानी भी ले आई और फिर उन्होंने क्या किया, केशव ने टोकरी को, जो टोकरी थी उसके नीचे दोनों चीजों को रख दिया और आहिस्ता से यानी धीरे से फिर नीचे उतर आया ताकि किसी प्रकार की कोई शोरगुल नहीं हो और उसकी माँ की जो नींद है वो खुल नहीं जाए, इसलिए वो आहिस्ता से उतरा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। फिर श्यामा ने गिड़गिड़ाकर यानी गिड़गिड़ाई वो उसके सामने, उसने अनुरोध किया, उससे प्रार्थना की अपने भैया से कि भैया प्लीज हमें भी चढ़ा दो। केशव तू गिर पड़ेगी, तो केशव कहता है तू गिर जाएगी। श्यामा न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तब श्यामा कहती है, मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। फिर केशव कहता है, नहीं, अगर तू स्टूल पे चढ़ेगी और कहीं भूल से गिर गई तो अम्मी मेरी चटनी बना देगी। चटनी बनाने से मतलब सचमुच की चटनी नहीं, चटनी से मतलब बहुत ज्यादा मारेगी कि जब मम्मी को है ये पता लग जाएगा अपनी अम्मा को कि केशव और श्यामा इस तरह से दोनों बदमाशियां कर रहे थे दोपहर में, तो वो क्या कहती है कि जब तू स्टूल से नीचे गिर जाएगी तो आवाज होगी और आवाज होने से अम्मा को सुनाई दी जाएगी और फिर वह हमें खूब मारेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। फिर कहेगी तूने ही चढ़ाया था इसको, क्या करेगी देखकर। कि फिर अम्मा मेरे को डांटेगी कि तूने ही चढ़ाया था इसको और इसलिए तू अब रहने दे, तू क्या करेगी देखकर। फिर अब अंडे बड़े आराम से अंडे हैं वो बड़े आराम से, यानी उनको सुरक्षा कर दी है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उनको। अब अंडों को कोई भी कष्ट नहीं है, इसलिए अब तू रहने दे, क्योंकि कहीं तू गिर जाएगी तो अम्मा को पता लग जाएगा। जब बच्चे निकलेंगे तो इनको पालेंगे, फिर जब बच्चे हैं इनमें से निकलेंगे तो हम दोनों भाई बहन इसको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। दोनों जो चिड़िया थी वो बार बार क्या करती थी, कॉर्निस पर आती थी। कॉर्निस से छज्जा था ना, उस पर आती और बगैर बैठे उड़ जाती और उन अंडों पर बैठती नहीं, वहां देख कर ही बार बार में आती और देख कर उनको उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। केशव ने जब चिड़िया इस प्रकार बार बार में आ रही थी, जा रही थी, वहां बैठ रही थी, फिर उड़ रही थी, तो केशव ने सोचा कि हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं इसलिए ये नहीं आ रही, इसलिए ये चिड़ा और चिड़ी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम यहाँ से चले जाते हैं, शायद ये हम लोगों के डर से यहाँ नहीं बैठ रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। फिर उसने क्या किया कि धीरे से उस स्टूल को जिसके सहारे वो चढ़ा था उन अंडों की हिफाजत करने के लिए, तो उनको उसने उस स्टूल को वहां से उठाया और उठाकर धीरे से कमरे में रखाया। चौकी जहाँ की थी वहां रख दी, चौकी जहाँ से ली थी वहीं की वहीं रख दी। वहीं की वहीं क्यों रख दी, ताकि माँ को यह पता न चल सके कि केशव और श्यामा ने कोई कार्यवाही की है, यानी कुछ काम किया है। उन्होंने जैसे जहां से जो चीज ली थी वहां से रखने का, वही जगह रखने का प्रयास किया ताकि अम्मा को किसी बात का पता नहीं चल सके। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा ने क्या क्या, श्यामा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तूने केशव मुझे अंडों को नहीं दिखाया, अब मैं क्या करूंगी, अम्मा जी से कह दूंगी, क्योंकि वो उसे केशव से छोटी थी और वह इस प्रकार उससे ऐसा बिहेव कर रही थी क्योंकि छोटी थी एक तो, और दूसरे उसने केशव ने उसको श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे तो उसे उस बात का भी दुख था। तो उसने कहा कि तूने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, अब मैं अम्मा से कह दूंगी इस बात को।
केशव, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो फिर केशव है वो अपनी बड़े होने के नाते अपनी छोटी बहन को धमका देता है, कहता है कि तूने अगर अम्मा जी से कहता हो मैं तो तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो फिर श्यामा कहती है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? तो केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। तो केशव कहता है अगर स्टूल से गिर पड़ जाते तो 4 सर नहीं हो जाते। 4 सर से होने से मतलब है अगर गिर जाती तो अम्मा को पता लग जाता कि ये दोनों क्या कर रहे थे, फिर अम्मा हमें पीटती। इसलिए वो कह रहा है कि गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। तो श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, देख लेते हम, मैं कह दूंगी अम्मा जी से, मैं कहूंगी कि तूने क्या किया। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? इतने में वो देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन है वो आपस में चर्चा ही कर रहे होते हैं, बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में कोठरी थी उसका दरवाजा खुलता है और उनकी जो माँ है वो आंखों को अपनी धूप से बचाती हुई कहती है कि तुम दोनों बाहर कैसे निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर मत निकलना, किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं की। किवाड़ किसने खोला था? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने ये बात माँ से नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि भैया को पिट जाएंगे, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसने ये बात बता दी कि किवाड़ है वो केशव ने खोले थे तो अम्मा उसे डांटेगी और उसे पीटने लग जाएगी। इसलिए अम्मा की पिटाई की डर से उन्होंने माँ को यह नहीं बताया कि किवाड़ केशव ने खोले हैं। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे, लेकिन केशव था वो दिल से कांप रहा था, यानी उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं श्यामा ने मेरा नाम बता दिया तो अम्मा मुझे बहुत पीटेगी। तो वो अंदर ही अंदर घबराए जा रहा था। अंडे ने दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। उस बात का उसे डर क्यों लग रहा था कि कहीं श्यामा अम्मा को बता न दे कि किवाड़ मैंने खोले हैं। क्यों क्यों उसे इस बात का डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने श्यामा को वो अंडे नहीं दिखाई थी, इसलिए उसे श्यामा की इस बात पर विश्वास नहीं था कि वो नहीं बताएगी क्या कि किवाड़ है वो केशव ने खोले हैं। क्योंकि उसकी भी गलती थी, क्योंकि उसने श्यामा को केशव ने अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए वो डर रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर से में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत की वजह से, यानी श्यामा को केशव से प्रेम था, दोनों भाई बहनों में आपसी प्रेम था, इस कारण से वो नहीं बता रही थी, या फिर इस कारण नहीं बता रही थी क्योंकि वो इस काम में वो खुद भी इतनी हिस्सेदार थी जितना कि केशव था, इस कारण नहीं बता रही थी। इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद वो दोनों ही बातें थी, क्योंकि केशव के साथ हिस्सेदारी होने के कारण उसे इस बात का भी डर था कि कहीं माँ से मैं ये बताऊंगी कि माड़ केशव ने खोले हैं तो माँ कह देगी कि तू इसके साथ क्यों गई थी और तूने इसका साथ क्यों निभाया था, तो उसे इस बात का भी डर था। आप अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा, क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, आप माइक बंद कर लीजिए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने क्या किया? दोनों को डांट दिया। किसको किसको? श्यामा और केशव को, और उनको कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने गई। फिर अम्मा ने क्या किया कि धीरे धीरे उनको पहले तो डांटा और फिर उनको डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया, और खुद है वो धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। कितने बजे थे? सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। बाहर बहुत तेज गर्मी हो रही थी, बहुत तेज लू चल रही थी, इस कारण दोनों बच्चे ही तो थे, दोनों बच्चों को नींद आ गई, क्योंकि माँ है वो धीरे धीरे उनको पंखा झेल रही थी और बाहर तेज लू चल रही थी, तो माँ पंखा झेलने के कारण उन बच्चे ही थे, थक गए थे, इसलिए उनको दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। जब शाम के 4 बजे तो अचानक से श्यामा की नींद खुली।
किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। देखा तो किवाड़ है वो खुले हुए थे, तो वह दौड़कर श्यामा अचानक से उठी थी, तो दौड़कर अचानक से वह कॉर्निस के पास गई, उस छज्जे के पास गई जहाँ पर अंडे रखे हुए थे, और ऊपर की तरफ ताकने लगी, और ऊपर की जहाँ पर अंडे रखे हुए थे उसकी तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, और संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो फिर देखा, वो ऊपर देखने लगी तो देखा, क्या देखती है, तो टोकरी का तो पता नहीं है, यानी उन्होंने जो टोकरी रखी थी अंडों की हिफाजत के लिए वो वहां पर नहीं थी। और संयोग से कि ऐसा इत्तेफाक हुआ, ऐसा संयोग हुआ कि उनकी नज़र नीचे गई, उनकी नज़र है वो नीचे गई, तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। तो उल्टे पांव दौड़ती हुई वह कमरे में जाकर बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। कि भैया अंडे तो है वो नीचे पड़े हुए हैं और बच्चे उसमें उड़ गए हैं। वो इस प्रकार क्यों कर रही थी, क्योंकि वहां जाकर जब वो अचानक से उड़ती है और देखती है कि टोकरी भी नहीं है, और वहां पर अ, 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 वो दो टोकरी उल्टी रखी हुई है और अव्यवस्था फैली हुई है, तब वो कहती है कि वो अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उसमें से उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। केशव को जब ये बात पता लगती है, श्यामा उसको बताती है कि बच्चे उड़ गए और जो अंडे हैं नीचे पड़े हैं, तो केशव भी क्या है, घबराकर उठता है और दौड़ता हुआ बाहर आता है और देखता है कि तीनों अंडे हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, और उसमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है, और उसमें से कोई चूने के जैसी सी चीज है वो बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, जो पानी की प्याली रखी थी वो भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। उससे देखता है कि उसके चेहरे का रंग है वो उड़ गया था, अब वो सहमी हुई सी या डरी हुई सी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगी। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? फिर श्यामा ने पूछा कि भैया ये बच्चे हैं वो कहाँ उड़ गए? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। फिर केशव ने एकदम करुण स्वर में दुखी होकर के कहा कि अंडे हैं वो तो फूट गए हैं। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा कहती है कि बच्चे कहाँ गए? तब वो कहती है, केशव तेरे सर में। तो केशव को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि तेरे सर में। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। केशव कहता है तेरे सर में गए, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है। तो वह कहती है, देखती नहीं है कि अंडों में उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। कि पानी से जो उजला उजला पानी आ रहा है, 2-4 दिन में यही बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए यानी एक लकड़ी को हाथ में लिए हुए पूछती है, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा कहती है कि अम्मा जी चिड़िया के जो अंडे हैं वो टूटे हुए पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ उसके अंडों के पास आई और पास आकर देखती है कि टूटे हुए अंडे हैं, तो वह गुस्से से कहती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। तो अब श्यामा थी, उसको बिल्कुल भी तरस नहीं आया अपने भैया पर। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। तो उसी ने वो कहा कि उसी ने शायद केशव ने ही अंडे को इस तरह रख दिया होगा कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो वो कहती है कि श्यामा थी, वो मन में सोचती है कि अंडे है वो इसलिए नीचे गिर गए क्योंकि उन्होंने हिफाजत से नहीं रखा था। तो ये अब वो सोचती है कि ये बात अब उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। तो वो अपनी अम्मा को बता देती है कि हाँ अम्मा, भैया ने अंडों को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वह पहुंचा कैसे? माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे?
तब केशव एकदम भिगी बिल्ली बिना खड़ा रहा, यानी एकदम चुपचाप खड़ा रहा। उसे डर लग रहा था कि अब अम्मा है उसे पीटेगी। और फिर उसकी अम्मा है वो उससे पूछती है कि तू वहां से पहुंचा कैसे, वहां से कि अंडे तो इतने दूर रखे हुए, इतने ऊपर रखे हुए, तू वहां पहुंचा कैसे। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तब श्यामा है वो कहती है कि चौकी पर स्टूल रखा और स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। कि श्यामा से बोले कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव कहता है कि मैं स्टूल पे चढ़ा था, तो तूने भी तो स्टूल को थामे रखा था। यानी वो जब उस पर आरोप लगा रही है श्यामा, तब केशव भी उस पर आरोप लगा रखा था कि मैं तो चढ़ा था उसको, सही है स्टूल पे, लेकिन तुमने तो उसको पकड़ रखा था। यानी मेरा ही दोष नहीं है, केवल उसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना मेरा दोष है। मैं स्टूल पे चढ़ा था तो आपने उसको पकड़ा भी था। श्यामा तुम्ही ने तो कहा था, श्यामा कहती है तुम्ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ ने कहा तू इतना बड़ा हुआ कि तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे हैं वो गंदे हो जाते हैं। कि माँ ने बताया कि तू अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, तुझे ये भी मालूम नहीं है कि छूने से हैं वो चिड़िया के अंडे हैं वो खराब हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें सेती नहीं है, यानी उन पर बैठती नहीं है, क्योंकि छूने से अंडे खराब हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। तो श्यामा डर गई और डरते डरते उसने अपनी माँ से पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। कि चिड़िया ने गिराए हैं अंडे अम्मा जी। माँ और क्या करती। तो माँ कहती है और क्या करती वो, उन्होंने क्योंकि केशव ने अंडों को छू लिया था और छूने के बाद है चिड़िया उन्हें सेती नहीं है, इसलिए वो कहती है माँ की और वह क्या करती। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। तो उसने कहा कि जब माँ कहती है तो क्या जब श्यामा कहती है कि इसीलिए अम्मा उन्होंने चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया, तो माँ कहती है और क्या क्या करती। अब केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा कि उसने चिड़िया के अंडों को छू लिया था। फिर केशव जब ये बात सुनता है तो वह रोनी सूरत बना लेता है, यानी उसको रोना मनी मन रोना आना लग जाता है। तब तो उसने वो कहता है कि मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पर ही रखा था। तो माँ को फिर हंसी आ जाती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहता है कि अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने अंडों को छू लिया था, जिससे अंडे खराब हो गए थे और चिड़िया ने उन्हें नीचे गिरा दिया था। और आज भी जब केशव को ये बात याद आती है तो वह इस बात को याद कर करके रोने लग जाता है और फिर उसके मन में पश्चाताप होता रहता है कि मैंने अंडों को क्यों छुआ था। तो फिर जब अंडे नीचे पड़ जाते हैं और चिड़िया उन्हें छेड़ती नहीं है, फिर वो चिड़िया है वहाँ पर कभी दिखाई भी नहीं देती है। तो स्टूडेंट हमारा जो पाठ है ये आज नादान दोस्त, इसका हमने अध्ययन कर लिया, जिसके लेखक हमारे प्रेमचंद है। इसने इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें ये संदेश मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई बिना सोचे समझे काम करते हैं तो उसका नतीजा है वो बहुत ही बुरा निकलता है, उसका परिणाम है वो अच्छा नहीं निकलता है। इसलिए हमें किसी भी बात की मालूम नहीं हो, हम बच्चे हैं, हमें किस काम को करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए इस बात की जानकारी बच्चों को नहीं होती है। इसलिए कोई भी काम करे तो उस काम के बारे में यदि आपको जानकारी हो, नॉलेज हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो अपने से बड़ों से पूछकर कोई काम कर लेना चाहिए। क्योंकि जो काम आप बिना पूछे अपनी जान में बच्चे क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, उसके भले के लिए करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी न होने के कारण वो किसी का उनसे अहित भी हो सकता है। इसलिए कोई भी काम है वो बहुत सोच समझ कर और अपने बड़ों से पूछकर करना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये अपना चैप्टर समझ में आया क्या? हेलो, यस समझ में आया ना बेटा? कोई यस प्रॉब्लम मैम।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? यस मैम। आप नो दोबारा इस मैम। चैप्टर को पढ़ेंगे और आपके बेटा फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं 22 तारीख से। इसमें आपके फर्स्ट लेसन सिलेबस में आएगा हिंदी का, तो उस आपको फर्स्ट लेसन को आप अच्छे से याद कर लेना है। उसकी पोइम है वो भी आप याद कर लोगे। पोइम दे रखी है ना आपको, फर्स्ट लेसन है अपना वह चिड़िया जो, तो वह चिड़िया जो कविता है, इस कविता को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप पोइम को याद करोगे तो इसमें से जो रिक्त स्थान आएंगे वो आप फिल कर दोगे, और इसमें और कोई बातें पूछी जाएगी वो आप बता दोगे। तो इसलिए आप इसको कविता को भी याद कर लेना, इसके प्रश्न उत्तरों को भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना? ठीक है। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो चलिए आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। आप बाद में इसको दोबारा रीड करना, ठीक है ना?